बहुत उच्च कोटि का ज्ञान रहा है आयुर्वेद में। नाड़ी पकड़ के बीमारी को हमारे पूर्वज जान लेते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ऐसा नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में बहुत झूठ है। तो मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनी है। मैं कोई चिकित्सक नहीं रहा हूँ, घटनाओं ने मुझे इस परिस्थितियों ने पहुंचा दिया। मेरे खुद के बेटे को एक नाड़ी वैद्य ने ये पकड़ के नाड़ी बोल दिया कि इसको टीबी है, और 6 महीने जबरन उसको टीबी की दवा खिला दी। तो ऐसे ऐसे झूठ हमारे समाज में चलते हैं। इसीलिए हमने एक प्रतियोगिता आयोजित करी है 23 मार्च को, अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में। उसके अंदर हमने जितने भी नाड़ी वैद्य हैं उन सबको आमंत्रित किया है। तो उस दिन हम उनसे नाड़ी चेक करवाएंगे। जो भी उस प्रतियोगिता में आए, खाली पेट आए, हम उनको, हमारे जो रोगी होंगे उसके मुंह पे पट्टी बांध के उसके सामने बैठाएंगे, और वो नाड़ी देख के मुझे ये बताए कि उसको बीमारी क्या है। क्योंकि जितना मैंने सीखा उसमें नाड़ी से वात पित्त कफ, नाड़ी की चाल से वो 3 चीजें जो भी व्यक्ति ध्यान लगा सकता है वो पकड़ सकता है, इतना मैंने सीखा है। उससे आगे क्या ये बीमारी पकड़ी जा सकती है, इसका उद्देश्य है। अगर ऐसे विद्वान है तो उनकी मतलब हमें जानकारी हो, तो उनको हम 1-1 लाख रुपए का, जितने भी ऐसे विद्वान हुए उनको 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार गुरुकुल की तरफ से दिया जाएगा, ताकि उनके ज्ञान को हम आने वाली पीढ़ी को बांट सके। तो आपके क्षेत्र में अगर कोई नाड़ी का वैद्य है तो आप उसको बोलिए कि आप गुरुकुल में जाइए, ये प्रतियोगिता है, उसमें आपको 1 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। फर्स्ट, पहले रैंक पे जो आने वाले होंगे, दूसरे रैंक वालों को 51-51 हजार, और तीसरे रैंक वालों को 21-21 हजार। तो उसमें आप दो तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। एक तरीके से कैसे मदद कर सकते हैं कि ऐसे वैद्यों को आप भेजो सूचना कि आप आइए, ताकि सच समाज में आए। सच के बगैर दुनिया में किसी समस्या का समाधान ही नहीं है। सच और हर चीज को आपको जानने का प्रयास करना है। आपको एक सीमा तक मानना है, संतुलित रहना है। जैसे एक सीमा तक मानना है, एक सीमा तक जानना है। अगर दोनों में संतुलन रहेगा तो आप मूर्ख नहीं बनेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज को हमें जानना है। जैसे माता पिता आपको कह रहे हैं कि बेटा खाना खा लो, तो हम अड़ के खड़े हो गए हमें तो जानना है, ये नहीं करना है। एक सीमा तक मानना है और एक सीमा तक जानना है। इसके लिए रजनी सोसो जी ने बहुत अच्छे से बताया, मैंने उनको बहुत सुना है। तो बहुत ही पवित्र और बहुत ही महापुरुष वो व्यक्ति हुए हैं सच को सामने लाने के लिए। उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, जैसे भाई राजीव दीक्षित जी ने दिया। तो उसमें आप एक तो ये मेरी मदद कर सकते हो कि ज्यादा वैद्यों को आप, क्योंकि आप सभी 10-10, 20-20 जगह से घूम के आए हैं, तो जितने वैद्यों के पास, नाड़ी वालों के पास गए उनको सूचना पहुंचाओ। दूसरा आप क्या मदद कर सकते हो, जो रोगी है जिस भी बीमारी का, वो चुपचाप आए, मेरे पास लिखवाए और अपने मुंह को बंद कर ले। तो प्रतियोगिता में मुझे 50-100 रोगी चाहिए ताकि मैं परिणाम निकाल सकूं कि हाँ इसने सही बताया है। तो उसमें भी आप 23 मार्च को आके मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है। तो ये जो भी ऐसे वैद्य है उन तक ये सूचना पहुंचाओ। और इसके अलावा जो जर्मनी की संस्था ने ये पुरस्कार का आयोजन किया था, उसने ये बोला कि जो भी वैद्य जिसने 1,000 रोगियों को ठीक किया, सबको 1-1 करोड़ रुपए देंगे। 6 महीने के बाद फिर वो आएंगे भारत में। तो जहां भी आप जाने वाले हो तो उनको भी ये सूचना पहुंचाओ कि आपको 1 करोड़ रुपए, 1,000 से ज्यादा पे और 2,000 से ज्यादा पे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप अपने डाटा सबमिट करो, आपको मिलेंगे बहुत सारे कि 5 लाख रोग ठीक कर दिए, 50,000 ठीक कर दिए, 2,000 ठीक कर दिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है इसमें कुछ भी। सत्य जो है वो बहुत अलग है। चिकित्सा केवल और केवल पैसे के लिए की जा रही है। 1000 में से कोई एक चिकित्सक है। आप एक चीज को देखो, भारत में चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया। क्यों भगवान का दर्जा? इसलिए दिया कि वो व्यक्ति जो मरण की स्थिति में आ गया था, भगवान के पास जाने वाला था, तो भगवान से प्रार्थना करके और उसने उसके जीवन को बचा लिया। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर चिकित्सक जो है वो चोर उचक्के से भी गंदे समझता हूं मैं। क्यों गंदा समझता हूं? एक चोर है, वो आपके घर में क्या करेगा, आके चोरी करके पैसा ले जाएगा। लेकिन पैसा जो ले गया वो तो हम कमा लेंगे। लेकिन एक जो चिकित्सक है जो झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना बना के मार रहा है, अगर हमारा व्यक्ति खत्म हो गया तो क्या हम पैसे से ले आएंगे? तो आप कल्पना करो, चिकित्सक अच्छे हैं या चोर अच्छे हैं? अगर दोनों में आप तुलना करोगे तो आज की जो परिस्थिति है उसमें आप पाओगे कि चिकित्सक जो है चोरों से भी गंदे हैं। तो आप ये गंदे क्यों हो गए? सभी लोग जो गंदे हैं उनके पीछे उनका दोष नहीं है, वो सिस्टम जिम्मेवार है। हमारे यहाँ देश में सिस्टम ऐसा खड़ा हो गया जिसके अंदर हर जगह पे 1-1 करोड़ रुपए में चिकित्सक बनता है। एक एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, तो बेचारा क्या करेगा? लोन लेके लगता है तो पैसे कमाने पे ध्यान लगाएगा। बीएमएस के लिए 50 लाख चाहिए। तो इसलिए हमने एक और अभियान चला रखा है कि मात्र 1 रुपए में हम जो है इस चिकित्सा का ज्ञान देते हैं। 1 रुपए में। तो आप उसके अंदर 13, 14, 15 3 दिन का शिविर है। जो रोगी ठीक हो चुके हैं और जो समाज की सेवा करना चाहते हैं बिना पैसा कमाने के उद्देश्य से,
वो लोग आके उसके अंदर सीख सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है वो शिविर ना यहाँ पे। तो यहाँ पे उस शिविर में भी आप आके सीख सकते हैं। उसमें जो रोगी ठीक हो चुके वो आ सकते हैं ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।